रास्ते के किनारे एक सांप झाड़ियों में फंसा हुआ नजर आया। वो दर्द से तड़प रहा था और मदद के लिए फरियाद कर रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो डर और तकलीफ से कांप रहा था। एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा था। उसे सांप पर तरस आया तो वो धीरे धीरे उसके पास गया और ध्यान से उसे देखने लगा। उसने सावधानी से झाड़ियों के कांटे हटाने शुरू किए ताकि सांप आजाद हो सके। कुछ ही देर में सांप आजाद हो गया, लेकिन आजाद होते ही उसने फन फैलाकर मुसाफिर को घूरना शुरू कर दिया। मुसाफिर हैरान रह गया, मगर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। सांप ने कहा कि वो बहुत भूखा है और अब वही मुसाफिर उसका शिकार बनेगा। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ बुराई करना चाहते हो। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो धीरे धीरे तेज होती गई। आखिरकार मुसाफिर ने कहा, चलो किसी तीसरे से फैसला करवा लेते हैं। थोड़ा आगे चलकर उन्हें एक बैल मिला। मुसाफिर ने उसे पूरा किस्सा सुनाया। बैल ने कहा, जब मैं जवान था मेरा मालिक मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब बूढ़ा होने पर मुझे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं यही कहूंगा कि नेकी का बदला अक्सर बुराई ही मिलता है। ये सुनकर सांप खुश हो गया और मुसाफिर पर हमला करने को तैयार हो गया। मुसाफिर घबरा गया और बोला, एक और से फैसला कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कुत्ता मिला। मुसाफिर ने फिर सारा हाल बयान किया। कुत्ते ने भी कहा, जब तक इंसान काम का रहता है तब तक उसकी कद्र होती है, बाद में उसे भी छोड़ दिया जाता है। सांप हंस पड़ा और बोला कि फैसला फिर उसके हक में गया। मुसाफिर ने आखिरी बार कहा, चलो एक और से पूछ लेते हैं। आगे जाकर उन्हें एक चालाक लोमड़ी मिली। मुसाफिर ने पूरी कहानी उसे सुनाई और इंसाफ की गुजारिश की। लोमड़ी ने कहा, पहले मुझे वो जगह दिखाओ जहां सांप फंसा हुआ था। वे सभी उस जगह पर पहुंचे। मौका देखते ही मुसाफिर ने सांप को फिर से उसी झाड़ी में फंसा दिया जहां से वो निकाला गया था। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, यही असली इंसाफ है। जो खुद कहता है कि नेकी का बदला बुराई है, वो नेकी के लायक नहीं। मुसाफिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने रास्ते आगे बढ़ गया, और सांप वहीं फंसा रह गया, ये सोचते हुए कि बुराई का अंजाम आखिरकार बुराई ही होता है।